शिवाय नमस्तुभ्यम। शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं और महादेव का तो हर दिन है ही। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे तो शनिवार के दिन इन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए। जीवन में स्वतः ही सब काम बनने लगेंगे और खुशियां परिवार में आने लगेगी। कब कैसे किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। आप सभी को आवश्यक रूप से इन सरल से उपायों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। सरल प्रथम उपाय कपूर और लौंग का बताना चाहूंगी, जो कि आपको शिव मंदिर में ले जाकर करना है। आपको उपाय के स्वरूप में यह उपाय अपने परिवार में रोग मुक्ति, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए, परिवार में कलेश कलह की स्थिति चलती है या हर तरफ से कोई ना कोई परेशानी आपको किसी न किसी स्वरूप में दुख दरिद्रता दे रही है, परिवार में विवाह के कार्य नहीं होते और कहीं ना कहीं पैसा घर में नहीं टिकता, तो समय समय पर इस उपाय को आप शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। लाभ इसका मिलता ही है। आप सभी को 3 की संख्या में कपूर लेने हैं और 2 लौंग लेने हैं। 3 कपूर 2 लौंग आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए करना है। यह सिद्ध उपाय जाना जाता है शनिवार के दिन का। 3 कपूर ले लीजिए अपने हाथ की हथेली में, 2 लौंग ले लीजिए और आप सभी इसे अपने घर में अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप सभी को एक जल का लोटा भी आवश्यक रूप से काले तिल डालकर शिव मंदिर शनिवार के दिन लेकर जाना है। साथ में ले जाना है गोल बत्ती का घी का दीपक। महादेव के सामने बैठ जाना है। गुरुजी कहते हैं महादेव के सामने जब बैठें तो थोड़ी देर उन्हें निहारें, उनकी तरफ देखें और उनसे कहें कि हे महादेव, आप सब जानते हैं जीवन में हमेशा ही जो है किसी न किसी स्वरूप में परिवार में बरकत नहीं है, खुशियों का आगमन नहीं है, गाड़ियाँ जल्दी खराब होती है, शनि राहु संबंधी परेशानी से पीड़ित है। आप जो है सभी नवग्रहों की दशा सुधारने वाले हैं, मेरे जीवन में भी खुशियां भरे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सबसे पहले तो जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जल का लोटा समर्पित करने के बाद विशेष तौर पर जो गोल बत्ती का घी का दीपक है उसे भी आपको लगा लेना है। अब आप सभी को यह 3 कपूर और 2 लौंग जो आपने अपने घर में पूर्ण रूप से घुमा रखे हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, यह जो है आपको कपूर को अच्छी तरह से छोड़ा मसल लेना है, चूर लेना है। उसके बाद 2 लौंग जो है उसमें आपको जला देना है। 3 लौंग 2 कपूर जलाकर आप सभी को इससे महादेव की आरती कर लेनी है। महादेव भस्म इत्यादि समर्पित करने से खुश हो जाते हैं, आप जानते होंगे। 3 लौंग 2 कपूर आपको पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लेने हैं, चूर लेने हैं एक में पूर्ण रूप से। उससे जो है महादेव की अग्नि के स्वरूप में उन्हें प्रज्वलित करते हुए उससे जो है आपको महादेव की आरती करनी है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शास्त्रों में कहा गया है महादेव के सुंदर स्वरूप जैसा कपूर है। अगर आप महादेव को विशेष तौर पर 2 लौंग और कपूर के साथ जलाकर भस्म कर इसकी जो राख होती है, अर्थात यह एक जो है फोम में प्राप्त हो जाता है, उसे अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो इसका अद्भुत सुख कहा गया है। तो आप सभी को कपूर से जो है विशेष तौर पर आरती उतार कर 2 लौंग को प्रज्वलित कर इसे भस्म का स्वरूप देकर शिवलिंग पर जरूर से आपको समर्पित कर देना है। आपके जीवन में आने वाली विपदा, कष्ट, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। तो करके देखिएगा, इस शनिवार पर निश्चित ही आपके भाग्य की रेखा इससे प्रबल होंगी। तो हमने बात कर ली 2 उपाय, प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत सुफल इसका परिणाम मिलता है। आप सभी को एक जो है काजल की डिबिया ले लेनी है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। जो व्यक्ति रोगीला है, किसी न किसी तरह से दुर्घटना ज़्यादा होती है, जो व्यक्ति किसी न किसी स्वरूप में दुख पाता है, जीवन में बार बार उसे रोग होता है, दुर्घटना, कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में वह पड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार आप सभी को उतारा कर लेना है। अर्थात उल्टी दिशा में उतारा करते हैं जैसे, उस तरह से एक काजल की डिबिया काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उतारा कर किसी भी सुनसान स्थान में, चाहे पीपल वृक्ष की जड़ में या किसी भी सोने स्थान पर, आप सभी को इसे हल्का सा गड्ढा खोदकर थोड़ा सा गाड़ कर आ जाना है। फिर देखेंगे कि एक भारी से भारी नज़र दोष, बहुत अधिक किसी भी स्वरूप में डर इत्यादि खत्म होता जा रहा है। तो 2 उपाय में से कोई उपाय एक चुनकर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, आप सभी जानते होंगे शनिवार के दिन उपाय बहुत सिद्ध माना जाता है और अपने आप में इसका सुफल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है जीवन में। तो आप सभी को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर यह सरल सा उपाय करना है। पीपल वृक्ष की जड़ या पीपल वृक्ष की छाल
को आपको जो है थोड़ा सा घर ले आना है। घर लाकर आप सभी को किसी पत्थर पर इसे पीस लेना है, चंदन की भांति इसे घिस देना है। घिसने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इससे जो है महादेव के शिवलिंग का लेपन करना है, श्रृंगार करना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी व्यक्ति महादेव के शिवलिंग का जो है महादेव से प्रार्थना करते हुए, जैसे कि पीपल वृक्ष की छाल बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, अपने आप में अद्भुत होती है रोग संकट कष्ट पीड़ा के निदान के लिए, तो आप सभी को वही पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस पीपल वृक्ष की छाल को किसी पत्थर पर घिस लेना है, पीस लेना है और इससे महादेव के शिवलिंग में आप सभी ओम बना सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं, त्रिशूल का निशान बना सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कुल मिलाकर आपको महादेव का सुंदर श्रृंगार पीपल वृक्ष की छाल से करना है, ऐसी मान्यता है। इस उपाय से रोग जीवन में मुक्त हो जाता है, संकट कष्ट पीड़ा का निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर यह सुंदर उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए हर स्वरूप में यह उपाय फल देता है। पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध आपको समर्पित करना चाहिए। शनिवार के दिन काला तिल समर्पित करना चाहिए। जल समर्पित कर कर सरसों का तेल आवश्यक रूप से लगा देना चाहिए। गुरुजी कहते हैं आपको पीपल वृक्ष और शमी वृक्ष की जड़ में आवश्यक रूप से कोशिश करनी है। शनिवार के दिन आप कच्चा दूध समर्पित करें, जल समर्पित करें, काले तिल समर्पित करें, दीपक इत्यादि लगाएं। सरसों के तेल का बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। शिवलिंग पर आप साधारण सरल तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको शिवलिंग पर विशेष नियम के तहत विशेष जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए खाली एक जो है काले तिल डालकर नियम बनाकर आप दीपक लगा देते हैं, जल समर्पित कर देते हैं तो अपने आप में इसका अद्भुत सुख और परम प्रताप जीवन में स्वतः ही मिल जाता है। करके देखिएगा, हर तरफ से महादेव खुशियों का आगमन करेंगे। पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी अगर पार्थिव से पूजा कर देते हैं, कंकर स्वरूप में शंकर की पूजा कर देते हैं तो भी इसका एक अलग ही सुखद परिणाम मिलता है। तो कोशिश करें आप अपने जीवन को समृद्ध बनाने और खुशियों का आगमन करने के लिए यह सरल सा कार्य जरूर से कर लीजिएगा। बहुत सारा सुख आपको इससे मिलने वाला है। जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे, रोग संकट कष्ट बढ़ने लगे तो अपने आप में यह सिद्ध उपाय के स्वरूप में जाना जाता है। आप सभी को इन सरल से उपाय को करना चाहिए। आप सभी को इस दिन काले तिल का दान, काले जो है जैसे बैगन हो गए, उड़द की दाल हो गई, जूता चप्पल छाता, परम सीमा पर गर्मी है ऐसी स्थिति में ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ों का, लोहे इत्यादि का दान करना शनिवार के दिन अत्यंत लाभदायक माना जाता है। तो कोशिश करें इन सरल से उपायों को आप कर सके। इस तरह से यह उपाय नियम की जानकारी थी। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।